हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आप सभी का अपने अबेगम मन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी कि एक नई क्लास के साथ, जो कि रहने वाली है पार्लियामेंट अर्थात संसद। यानी कि आज इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे भारतीय संसद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली भारतीय संसद यानी कि इंडियन पॉलिटी संविधान का एक पार्ट है जो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 जो चल रही है, उसके लिए हम यहाँ पे ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं भारतीय संसद से संबंधित ये क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय संसद पार्लियामेंट, भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय राज्य व्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो एक संसद है जो पार्लियामेंट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट संघीय व्यवस्थापिका है। पार्लियामेंट को हम संघीय व्यवस्थापिका कहते हैं। जैसा कि संविधान में वर्णित है कि भारत, हमारा जो देश भारत है, ठीक है, वो एक संघ के रूप में वर्णित है। भारत एक संघ के रूप में वर्णित है जिसमें अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि संघीय व्यवस्थापिका यानी कि संघ की जो व्यवस्थापिका संपूर्ण व्यवस्था को जो देखती है वो भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट है। इसके साथ साथ यानी कि विधान पालिका, इसे विधान पालिका भी कहते हैं। कुल मिला के संसद द्वारा जितने भी विधेयक पारित होते हैं, अधिनियम यानी कि कानून बनते हैं, वो सभी संसद द्वारा पारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया यानी कि संघीय व्यवस्थापिका और विधान पालिका। संविधान में जो संसद वर्णित है उसको व्यवस्थापिका कहते हैं। इसके साथ साथ संसद की जो व्यवस्था है, किस तरह से भारतीय संसद काम करती है, तो फ्रेंड्स द्विसदनात्मक यानी कि संसद के दो सदन हैं। पहला हो गया राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो ये उच्च सदन कहा जाता है, एंड लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यानी कि संसद के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। लेकिन सदन की बात करें तो 2 सदन हो गए, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक, तो ये हो गई। इसके साथ साथ यानी कि भारतीय संसद सर्वोच्च निकाय है, जो व्यवस्थापिका है यानी कि जो विधान पालिका है, उसे हम सर्वोच्च निकाय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बेसिक चीजें संसद के बारे में। अब हम संसद को बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संसद, इंडियन पार्लियामेंट की जब भी हम बात करते हैं तो संसद जो किस अनुच्छेद में वर्णित है, सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79वें अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारतीय संघ जो भारत है, ठीक है, उसकी एक संसद होगी जो व्यवस्थापिका या विधान पालिका मानी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संसद जो होगी वो अनुच्छेद 79 में वर्णित है। ठीक, क्लियर, एक चीज है। अब हम बात करते हैं संसद की। हमने बात की जिसके 2 सदन होते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि 2 सदन वर्क करते हैं। पहला हो गया राज्यसभा, दूसरा हो गया लोकसभा। तो इसको हमने किस तरह से वर्गीकृत किया है जिसको आप बहुत इजीली समझ पाएं। ठीक है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर से देखें और एक एक चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, संसद की यदि हम बात करें तो पहला संसद में हो गया हमारा राष्ट्रपति। ठीक, जो भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। एंड दूसरे की भी यदि हम बात करें तो राज्यसभा, जो कि संसद का पहला सदन है। ठीक है, इसे हम उच्च सदन कहते हैं। तीसरे की यदि हम बात करें तो वो हो गया लोकसभा, यानी कि लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। ठीक, अब इन तीनों को डीपली एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बात की भारतीय संसद का जो अभिन्न अंग हो गया राष्ट्रपति। ठीक, जो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसके साथ साथ राज्यसभा, उच्च सदन एंड लोकसभा निम्न सदन। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, यानी कि पहले राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि
भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ठीक है, यानी कि उसकी अनुमति के बिना संसद के राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदन कोई भी विधेयक पारित नहीं कर सकते। पारित करते भी हैं तो उसकी अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति जो वर्णित है अनुच्छेद 52, यानी कि भारतीय संविधान के 52वें अनुच्छेद के अनुसार यह वर्णित है, या ये कह सकते हैं कि संविधान के 52वें अनुच्छेद में सीधा सीधा साफ वर्णित है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा जो, ठीक है, यानी कि संघीय व्यवस्था का प्रमुख होगा या प्रधान होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णित हैं। इसके साथ साथ यानी कि संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं भारतीय संसद के या भारत देश के संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वो भारत देश के यानी कि संवैधानिक अध्यक्ष हैं। ठीक, यानी कि संवैधानिक तौर पर वो अध्यक्ष कहे जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ नेक्स्ट यानी कि संसद का अभिन्न अंग, राष्ट्रपति को संसद का एकदम अभिन्न अंग माना जाता है। इसका कारण यह है कि चाहे संसद के दोनों सदन मिलकर कोई भी विधेयक पास कर दें, ठीक, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति निश्चित ही चाहिए होती है। यदि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तो कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता, यानी कि संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारतीय संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। ठीक, इसके साथ साथ देश के प्रथम नागरिक, यानी देश के प्रथम नागरिक इनको कहा जाता है। जब भी भारतीय संविधान के अनुसार या भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कुल मिलाकर राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनको हम देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। तो देश का प्रथम नागरिक, इसके साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में 3 तरह की सेना होती हैं, यानी कि सेना, सशस्त्र सेना की यदि हम बात करें तो उसके प्रमुख होते हैं तीनों सेना, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, ठीक है, या फिर वायु सेना, तीनों के ये प्रमुख होते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हो गए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी, ठीक, संसद के दोनों सदनों द्वारा, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उन्होंने दोनों ने मिलकर कोई विधेयक पास कर दिया है, पारित कर दिया है, तो जब तक वो एक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी। ठीक, इसके साथ साथ राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्राप्त होती हैं। ठीक है, विशेष शक्ति का मतलब यहाँ पे है जैसे कि राष्ट्रपति देश में, भारत देश में कोई विपत्ति आती है, आपात आता है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रपति शासन के साथ साथ, ठीक, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, या किसी भी राज्य में यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी गिरती है, यानी कि वो अपना बहुमत पेश नहीं कर पाते, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के उस राज्य की देखभाल राष्ट्रपति करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को विशेष दर्जा प्राप्त है, या राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, तो ये जो विशेष शक्तियां हैं उनको हम नेक्स्ट अलग से वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पे तो संसद को हम पढ़ा रहे हैं, संसद के 3 पार्ट, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा करा रहे हैं। ठीक, एक अलग क्लास में हम राष्ट्रपति को कराएंगे। ठीक, राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्ति, राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव किस तरह से होता है, उसको करेंगे। इसके साथ साथ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को अलग से एक क्लास में करेंगे। ठीक, बिल्कुल डीप, राज्यसभा के अध्यक्ष किस तरह से बनते हैं, उनके कार्यकाल कितना होता है, उनका निर्वाचन किस तरह से होता है, एंड लोकसभा इसी तरह से। तो कुल मिला के 3 क्लास हम अलग से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो हमने बात की यानी कि विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को। इसके साथ साथ यानी कि अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये सभी को जानते हैं, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, यानी कि छोटे से बच्चे यानी कि प्राइमरी लेवल पर ही इस बात को बिल्कुल जान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम राष्ट्रपति को पढ़ा रहे हैं, भारतीय संसद को पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्राइब करनी बन जाती है। तो प्रथम राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक, एंड यदि हम वर्तमान की बात करें फ्रेंड्स, वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो
महिम रामनाथ कोविंद जी हैं। प्रथम की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, और वर्तमान की बात करें तो रामनाथ कोविंद, ठीक। तो संसद की हमने बात की, ये राष्ट्रपति हमने डिस्कस किया। आगे अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि संसद का उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, ठीक। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? सबसे पहले एक और चीज, राष्ट्रपति से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 5 वर्ष के लिए होता है। किसी भी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष के बाद कोई भी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग पुनः यानी कि दोबारा से भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक। इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे हो गए 5 वर्ष उनका कार्यकाल। और बहुत सारी चीजें हैं राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के बारे में वो नेक्स्ट अलग से किसी क्लास में कर लेंगे। तो ये रही एक बात। हम करते हैं अब राज्यसभा, उच्च सदन। तो फ्रेंड्स राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यसभा की जब भी हम बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अनुच्छेद 80 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 ये कहता है कि संसद के अधीन यानी कि संसद का जो उच्च सदन रहेगा राज्यसभा, ठीक, वो जो वर्णित है वो है कुल मिला के अनुच्छेद 80 में। यह अनुच्छेद 80 ये कहता है कि भारतीय संसद का एक उच्च सदन रहेगा जिसे हम राज्यसभा कहेंगे, ठीक है। ये रही एक बात, ठीक। संसद की हमने बात की तो ये 79 यानी कि 79वें अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट यानी कि राज्यसभा उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन हो गया, अनुच्छेद 80 में यह वर्णित है, उच्च सदन हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यानी कि राज्यों की परिषद। ये राज्यों की परिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का जब गठन हुआ तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों की परिषद कहा जाता था, लेकिन आज की बात करें तो आज राज्यसभा कहा जाता है। क्लियर? तो राज्यों की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, ठीक। और अब हम बात कर लेते हैं गठन, यानी कि राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 यानी कि अप्रैल 3, 1952, ठीक। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ। कह सकते हैं कि राज्यसभा सबसे पहले स्थापित हुई 3 अप्रैल 1952 को। इसके साथ साथ प्रथम बैठक राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई 13 मई 1952 यानी कि 13 मई 1952 को प्रथम बैठक। कुल मिलाकर 1952 में राज्यसभा, लोकसभा और संसद कुल मिला के आ गए थे। तो संसद के अधीन ये आते हैं। तो जो उच्च सदन है उसका जो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952, बिल्कुल नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और प्रथम बैठक हुई तो 3 मई 1952। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं अध्यक्षता, यानी कि जो प्रथम बैठक हुई थी 1952, 13 मई 1952 को, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स उस समय यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक। तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारतीय यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इसलिए जो इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम बैठक की राज्यसभा की, वो की थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि ये ही स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्लियर? ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 23 यानी कि 23 अगस्त 1952 से नाम राज्यसभा। मैंने अभी यहाँ पे बात की कि पहले जब राज्यसभा का गठन हुआ यानी कि इसे राज्यों की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसके बाद यानी कि यहाँ पे 23 अगस्त 1952 से इसका नाम राज्यसभा यानी कि आज जो हम इसे कहते हैं राज्यसभा नाम से संबोधित करते हैं यानी कि राज्यसभा कहते हैं। ये बात ये निश्चित किया गया 23 अगस्त 1952 से इसका नाम राज्यसभा पुकारा जाने लगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सदस्य संख्या। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यानी कि राज्यसभा में कितने मैक्सिमम यानी कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। तो सदस्य संख्या की यदि हम बात करें तो 250 यानी कि 250 अधिकतम यानी कि मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो अधिकतम मेंबर होंगे वो 250 हो सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष संपूर्ण देश से जो राज्यसभा के निर्वाचित होकर सदस्य आएंगे उनकी संख्या 250 हो सकती है मैक्सिमम। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि इससे कम भी हो सकती है, लेकिन
250 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती। वर्तमान की यदि हम बात करें फ्रेंड, वर्तमान जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो हैं 245। इस चीज़ को नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, तो 245, मैक्सिमम 250 यानी कि 250 हो सकते हैं। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इनमें भी यानी कि 250 में या वर्तमान में जितने हैं 245, इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति खुद से 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। कैसे को फ्रेंड्स, यानी कि साहित्य के क्षेत्र से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या फिर कला, यानी कि इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित कोई भी व्यक्ति ने विश्वसनीय और अविस्मरणीय वर्क किया है, ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति खुद से मनोनीत कर लेते हैं, तभी ये राज्यसभा के सदस्यों में वो काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो हो गया साहित्य, एक हो गया विज्ञान और एक कला। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो 12 राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो किन क्षेत्रों से, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं, साहित्य, कला और विज्ञान, 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रथम सभापति, यानी कि राज्यसभा का गठन के बाद प्रथम बैठक की अध्यक्षता तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कर ली। तो प्रथम सभापति कौन थे, यानी कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है मेन, उसे हम सभापति कहते हैं। तो प्रथम सभापति की बात करें तो फ्रेंड्स वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो वर्तमान सभापति की हम बात करते हैं तो वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू ये ही राज्यसभा के सभापति हैं। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। राज्यसभा हमने डिस्कस की। अब कार्यकाल की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद हमने डिस्कस कर लिया। कार्यकाल मतलब जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर से दोबारा नए चुन लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्यसभा के 6 होते हैं, ये मतलब राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। राष्ट्रपति की हमने बात की तो राष्ट्रपति का होता 5 वर्ष। ठीक, तो बिल्कुल याद रखना कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का। क्लियर, तो राज्यसभा के बाद अब हम चलते हैं निम्न सदन, यानी कि संसद के निम्न सदन, लोकसभा। ठीक, लोकसभा यानी कि निम्न सदन, लोगों का सदन। ठीक है, यानी कि लोगों का सदन होता है। क्लियर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये वर्णित है, किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि संसद का एक निम्न सदन होगा जिसे लोकसभा कहेंगे। तो फ्रेंड्स हमने बात की जो संसद वर्णित है वो अनुच्छेद 79 में है। क्लियर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और राज्यसभा है वो 80 में है। ठीक, एंड जो लोकसभा है वो 80 के बाद 81 यानी कि 81, आर्टिकल 81 में वर्णित है कि संसद का एक निम्न सदन होगा जिसे हम लोकसभा कहेंगे। क्लियर, तो फ्रेंड्स आप किसी भी तरह की कोई निमोनिक्स बना सकते हैं, अपनी ट्रिक जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं, इन्हें याद करने के लिए। तो फ्रेंड्स यानी कि संसद की बात करें तो 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, 79, 80, 81। ठीक है ना, इतनी गिनती तो सभी को आते होंगे। 79 में हो गया संसद, 80 में हो गया राज्यसभा और 81 में हो गया लोकसभा। राष्ट्रपति की बात करें तो वो 52 यानी कि 52 में है ही है। ठीक, तो ये रही एक बात। ठीक, अनुच्छेद 81 में लोकसभा वर्णित है। अब लोकसभा क्या है, यानी कि लोगों का सदन। ठीक है, ये लोगों का एक सदन है। क्योंकि लोगों का सदन क्यों है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा, लेकिन लोकसभा लोगों का सदन, यानी कि इसका जो चुनाव होता है बिल्कुल प्रत्येक नागरिक द्वारा होता है। ठीक, तो इसके जो सदस्य चुन कर आते हैं, जो आम चुनाव होता है नागरिकों द्वारा, वहाँ से इनका चुनाव होता है, इसलिए इसे लोगों का सदन कहते हैं। और ये निम्न सदन है, यानी कि संसद का निम्न सदन हो गया। ठीक, 2 चीज हमने डिस्कस की। 3 अनुच्छेद 81 में वर्णित है, लोगों का सदन इसे कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन है। ठीक है, इसके बाद इसके गठन की बात करते हैं। लोकसभा का गठन कब हुआ, तो फ्रेंड्स यानी कि 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक,
राज्यसभा का गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 और इसका हुआ था 17 अप्रैल 1952 यानी कि 17 अप्रैल 1952। क्लियर। अब हम बात करते हैं यानी कि इसकी प्रथम बैठक, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी फ्रेंड्स? लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी यानी कि 13 मई 1952 यानी कि 13 मई 1952। बिल्कुल। राज्यसभा की भी बैठक, राज्यसभा की जो बैठक हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी। ठीक, दोनों की एक ही दिन बैठक हुई थी और उसी साल हुई थी। क्लियर। तो अलग से आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 और लोकसभा की भी 13 मई 1952। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि सदस्य संख्या। हमने राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात की 250, लेकिन यहाँ पे लोकसभा के जो सदस्य संख्या होते हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष से चुनकर आते हैं आम चुनाव द्वारा, तो उनकी सदस्य संख्या होती है यानी कि 550 प्लस 2 यानी कि 550 प्लस 2। देखिए 550 प्लस 2 कुल मिला के 552 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा हो सकते हैं वो हो सकते हैं 552 यानी कि 552 552 हो सकते हैं। ठीक है। अब ये किस किस तरह से हो सकते हैं वो अभी बताएंगे। ठीक है। और यदि हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो फ्रेंड्स वो हैं 545 545 हैं। ठीक है। मिनिमम की बात करें तो वो कितने भी हो सकते हैं यानी कि थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो 552 से एक भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक। तो वर्तमान की बात करें 545 हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय क्या होता है उसे समझ लीजिए, यानी कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसका एक यानी कि मम्मी या पापा भारतीय है, ठीक, और एक यानी कि पापा या मम्मी अंग्रेज है यानी कि ब्रिटेन का है। ठीक है। तो उसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, यानी कि कुल मिला कह सकते हैं आधा भारतीय और आधा अंग्रेज हैं। तो दो जो लोग होते हैं, दो लोकसभा के जो अध्यक्ष, लोकसभा के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, वो दो एंग्लो इंडियन होते हैं। तभी तो यानी कि 552 हो जाते हैं, यानी कि 550 प्लस 2, ये जो दो होते हैं ये कौन से होते हैं भाई? आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन। ठीक, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे डिस्कस किया यानी कि सदस्य संख्या मैक्सिमम कितनी होती है 552, वर्तमान की बात करें तो 545, और दो जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक। तो ये लोकसभा 2 पॉइंट और बचते हैं, यानी कि प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अब हम वर्तमान की बात कर लेते हैं, यानी कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या फिर वर्तमान लोकसभा स्पीकर, यानी कि जो एक अध्यक्ष होता है लोकसभा का, एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उसे हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं। ठीक। तो प्रथम जो थे जीवी मावलंकर। ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो यानी कि वर्तमान की बात करें तो वो हैं ओम बिड़ला, यानी कि वर्तमान लोकसभा स्पीकर वो हैं ओम बिड़ला। क्लियर। लास्ट पॉइंट रह जाता है यानी कि कार्यकाल, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है 5 वर्ष, यानी कि 5 साल के लिए उनका चुनाव होता है। प्रत्येक 5 साल बाद लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो नए चुन लिए जाते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमने बात की फ्रेंड्स, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका होता है कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन लोकसभा का होता है 5 वर्ष। क्लियर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास थी इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से संबंधित, हमने यहाँ पे डिस्कस किया भारतीय संसद, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति जो अभिन्न अंग माना जाता है, इसके साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास रहेगी आपको बहुत हेल्प करेगी, यदि थोड़ी बहुत भी हेल्प करती है तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के थ्रू बताएं। यदि और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्लास थोड़ी भी हेल्प करती है, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स इस क्लास यानी कि इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।